आपको पता है आप जो खा रहे होते हैं वो उसमें जो होता है वो क्या होता है, और आपको मालूम होता है जो लिखा होता है वो सच होता है। आप आम इंसान है, आपको मालूम है ये बात? देखिए माया, वैसे हम तो ये करते हैं कि जो उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, जो भी हमारे किसी भी खाने की चीज पर लिखा होता है उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन आप बताएं क्या हमें यकीन करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। फर्ज करें आपको कोई एलर्जी है, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, उनको नहीं कोई भी मीट की चीज जो है वो उनको हजम होती है, या उनको एलर्जीज हो जाती है, या उनकी जान को खतरा होता है, या उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, या XYZ, लेकिन जो लिखा होता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो लिखा नहीं होता। यानी कि ये कहा जा सकता है माया कि एक तरह से मिसगाइड किया जा रहा है। और मिसगाइडेंस के अलावा अगर हम ये भी कहें कि जैसे आलू के चिप्स हैं और उसका एक पैकेट है, तो क्या ये भी हो सकता है कि उन आलू के चिप्स में कोई गोश्त के अज्जा मौजूद हो? मैं क्यों ना आपके इन तमाम सवालात का जो है जवाब एक जबरदस्त जो रिपोर्ट बनाई है हमारी टीम ने वो आपको दिखाकर साबित करूं। प्लीज आइए देखिए। समझ रहे हैं कि जो डबल रोटी आप ले रहे होते हैं दरअसल वो डबल रोटी होती है? जी नहीं, वो शक्कर से भरपूर एक चीज होती है जो आपकी मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे कितने ही फूड आइटम्स जो हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि हम सब्जी खा रहे हैं या हम सेफ फूड खा रहे हैं, दरअसल ये सच नहीं है। नहीं यकीन आता? चलिए आपको साबित कर देती हूँ। जब भी आप सुपरमार्केट जाते हैं खूबसूरत पैकेजिंग देखकर दिल ललचाता है, दिल चाहता है ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो। इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, हाँ भाई अपनी मर्जी का है और इसमें मीट भी शामिल नहीं है। तो क्या वाकई में उन अज्जा में मीट शामिल नहीं है? जी हाँ, ये बात सच है। यकीन नहीं आता तो साबित कर देती हूँ कि उस खुफिया पैकेजिंग के पीछे एक अंदाज है जिसमें आपको गोश्त खिलाया जा रहा है। चिप्स पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप और मैं श्योर हैं कि इस चिप्स में वेजिटेरियन ऑयल है या इसमें कोई मीट नहीं है? ऐसा नहीं है। चिप्स के अंदर भी छुपे हुए अज्जा मौजूद हैं जो कि गोश्त से शामिल किए जाते हैं। बताऊं कैसे? जिस नाम से वो जाने जाते हैं वो है डाइसोडियम आइनोसाइनेट। एब्सोल्युटली, अगर आप चाहें भी तो गोश्त से नहीं बच सकते क्योंकि वो E631 के नाम से होते हैं। क्यों कहिए? ये वेजिटेरियन नहीं है। यकीन नहीं हो रहा ना जो बता रही हूँ? मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन सब्जियों के फ्लेवर से बने सॉसेज, मार्शमेलोज, यहाँ तक कि बहुत से ऐसे जेली बीन्स और बहुत सारी चीजें जिसमें गोश्त के अज्जा शामिल होते हैं। जी हाँ, बहुत से ऑरेंज जूस और बहुत सी ऐसी अशिया जिनमें शामिल होता है ओमेगा 3। क्या आप जानते नहीं हैं? क्या ये वो मछली से लिया जाता है? हमें सब्जियां बहुत पसंद है, यूं कहिए सब्जियां पसंद होनी चाहिए, लेकिन देन अगेन सब्जियों की शक्ल में रोज हमारे जिस्म में गोश्त किस शक्ल में जा रहा होता है। ये सब्जी खोर या गोश्त खोर होना नहीं, बल्कि ये जिंदगी और मौत का मामला है। बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ या लाइल्मी की वजह से मौत के घाट उतर जाते हैं। नहीं पता होता लोगों को कि इस तरह के अज्जा का इस्तेमाल उनको बीमारियों या कहिए मौत तक ले जाता है। सिर्फ और सिर्फ अज्जा का बज़ाहिर वाज़ा ना होना कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे कि मूंगफली। क्या आप जानते हैं बहुत से लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है? वही वाली बात कि अज्जा का सामने वाज़े ना होना या ना लिखा जाना लोगों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन जाता है। यूं कहिए, अगर मूंगफली लिखी जाने लगी या लोग पढ़ सके या ये वाज़े हुआ तो कितने लोग मौत के घाट उतरने से बच सकते। शाहज़ेब, आपने देखा तमाम सवालों के जवाब मिले? मैं सवालों के जवाबात के साथ साथ मैं तो हैरान हूँ कि जिस तरीके से हम उस पे कोडिंग्स पढ़ रहे होते हैं, हमें तो अंदाजा ही नहीं होता कि जो आपके पैकेट्स हैं, चाहे वो चिप्स का पैकेट है, किसी और फूड आइटम का पैकेट है, उसके ऊपर बिल्कुल कोई सॉस है, उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, फर्ज करें अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है E631, तो इसका मतलब है कि ये
वेजिटेरियन फूड है, वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन नहीं है, ठीक है, जिसमें ओमेगा है, ओमेगा फिश से बनता है। अगर अक्सर जिस तरह की अगर कोई वेजिटेरियन अगर आप उठाते हैं कि जी आपको अगर नहीं पसंद, लोग मीट नहीं खाते, तो उनके लिए अगर ओमेगा है तो उनको ओमेगा नहीं उनको खाना है, और उनको पता ही नहीं होता बिकॉज ये कोडिंग्स में होता है, और इसलिए हम वो ले लेते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर हम फूड आइटम खरीदना चाह रहे हैं पैकेट वाली, तो हमें इन कोडिंग्स के बारे में पता होना भी चाहिए कि इन कोडिंग्स का बेसिकली मतलब है क्या। तो इसी मामले पर बात करते हैं। हमारे ग़िज़ाई डॉक्टर शहीद चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने ये रिपोर्ट देखी है, ये माया खान ने, हमारी टीम ने पूरी तैयार की, और इसमें जो हमें ये पता लग रहा है कि जिस तरीके से इसमें कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उसमें कोडिंग इस्तेमाल की जाती है। मैं तो ये कहूंगा इसको एक तरह से मिसगाइड किया जाता है जो आपके कस्टमर्स हैं उनको, जो कंज्यूम कर रहे हैं, कि उनको धोखा दिया जा रहा है कि जो लिखा गया है उसके ऊपर जो कोडिंग है उनको क्या पता है इस कोडिंग का मतलब क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इतने अच्छे टॉपिक के ऊपर हमारे पास ये सिर्फ ये वाले फ्लेवर्स नहीं है जिनकी कोडिंग हमारे पास इस्तेमाल हो रही है, जो प्लांट बेस्ड में अपरेंटली एनिमल हिडन प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे खतरनाक प्रोडक्ट्स हैं जो कोडिंग्स में हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं, जो फूड एडिशन, बल्कि मैं कहूँगी जो फूड फिक्शन हमारे पास इस्तेमाल हो रही है। जिसकी आप एक एग्जाम्पल अगर ले लें, हमारे पास जो आपके पास E621 है और जो आपके पास E220 है, ये आपकी सेहत के लिए इतने खतरनाक है। मैं आपके पास डी कोड कर देती हूँ इन दोनों को भी, बाकी तो आप कुछ डी कोड कर ही चुके हैं। तो आपके पास E220 होता है, ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये डाला जाता है हमारे पास ये जो ड्राइड नट्स मजे के नहीं होते जो हम ये कमर्शियल पैकिंग्स में खरीदते हैं, और ये हमारे पास जो फ्रोजन वेजिटेबल्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए डाला जाता है। और ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए, ये आपकी लंग्स की सेहत के लिए इस हद तक खराब है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या खरीद रहे हैं। इसी तरह जो हमारे पास E621 है, मशहूर ज़माना, MSG का नाम तो सबको पता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, आपके पास तकरीबन हर कमर्शियल फूड प्रिपरेशन में, हर प्रोसेस फूड आइटम में ये आपके पास मौजूद है। और ये करता क्या है, ये जो आपके भूख के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिन्होंने आपके दिमाग को मैसेज पहुंचाना होता है कि पेट भर गया, सैचुरेशन हो गई है, ये उनको कंफ्यूज कर देता है। और जब आपके रिसेप्टर्स को पता ही नहीं है कि आपका पेट भरा है नहीं, आप ओवर ईटिंग करते जाते हैं इन्हीं लजीज प्रोडक्ट्स की, और आपके पास ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिजीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल। ओबेसिटी इज द रेड हेरिंग। सारी बीमारियां आपके पास जो है वो ओबेसिटी से शुरू होती हैं। जितने भी प्रोसेस्ड मीट आइटम्स हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, स्मोक्ड आइटम्स हैं, जितने भी ये सारे आपके पास मजे की प्रोसेस में स्टेक्स है, इसमें नाइट्रेट्स इससे यूज किए जाते हैं क्योंकि वो मीट को वो मजे वाला रेड ह्यू देते हैं, उसको वो ब्राइटर कलर देते हैं। ये नाइट्रेट्स हमारे जिस्म में जाके, मैं आपको बताऊं, प्रोटीन का जो जुज्व होता है अमाइनो एसिड, उसके साथ कंबाइन करके नाइट्रोसामीन बना देते हैं, और ये कैंसरस कंपाउंड्स हैं। ये आपके पास कैंसर करने की एबिलिटी रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं। सबसे इन सबका जो बाप है, बाकियों की भी आगे बात करते हैं अगर टाइम है, वो हमारे पास शुगर, जो हमारे पास 74% ऑफ कमर्शियल फूड आइटम्स में हिडन है, और वो 126 डिफरेंट नामों से हिडन है, आप उसको पिक नहीं कर सकते हैं। और शुगर आपके पास, आप इमेजिन 126 एटलीस्ट नाम है जिनसे वो हिडन है आपके पास। छोटी सी टिप है कि एटलीस्ट जिन खानों के एंड में डेक्स्ट्रिन डेक्स्ट्राइन होता है ना, जब आप पीछे लेबल्स पढ़ रहे होते हैं, उसको मत लिया करें। 126 नाम तो हमा वक्त मुझे याद नहीं रहते हैं, तो बाकी सबको कैसे याद रहेंगे। आप कभी नोट करें कि कोल्ड ड्रिंक जो है, अगर आप उसको एग्जैक्टली थोड़ी देर बाहर छोड़ दें तो उसकी कार्बोनेशन तोड़ जाती है, लेकिन कभी उसमें इन्फेक्शन हुई है, कभी बैक्टीरिया या यीस्ट उसमें लगा है। इतना बड़ा प्रिजर्वेटिव है आपके पास ये शुगर, या आपके पास एनर्जी ड्रिंक्स हर सीरियल में मौजूद है आपके पास। लेट्स नॉट नेम द ब्रांड्स, लेकिन जो सबसे हिट ब्रांड्स हैं सीरियल्स की मार्केट में, 56% से ज्यादा उनमें आपके पास शुगर है। यानी आप कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। बच्चों, माएँ इतने मजे से रिलैक्स होकर बच्चों को न्यूटेला ब्रेड पर लगा के दे रही हैं, सिर्फ एक आपके पास जो न्यूटेला स्प्रेड होता है उसमें आपके पास 11 ग्राम शुगर होती है, तो आप अपने बच्चे को सिर्फ चीनी जो है वो उसके ऊपर स्प्रेड करके दे रही हैं, सोच के कि पीनट बटर दूं या न्यूटेला दूं तो मैं क्या फर्क पड़ता है। एमल्सिफायर्स आपके पास, खास करके उनसे दूर रहें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा। और डॉक्टर साहिबा, साथ में हम ये भी देखते हैं, किसी को फर्ज करें कि डायबिटिक कोई पेशेंट है या कोई हार्ट का पेशेंट है, उसको किसी चीज को कंज्यूम नहीं करना, कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, और वो कोई अगर मीट नहीं खाना चाह रहा, कोई प्रोडक्ट नहीं लाना चाह रहा, या डॉक्टर्स उसको सख्ती से मना किया है, अगर हिडन प्रोडक्ट्स में और हिडन इंग्रेडिएंट्स में ये तमाम चीजें शामिल होंगी तो उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं।
डेफिनेटली डेथ कर सकती है। सबसे बुरा फूड एडिटिव पता है मुझे कौन सा लगता है? बुरा फूड एडिटिव आपके पास नेचुरल फ्लेवर है, क्योंकि आपके पास जब पीछे नेचुरल फ्लेवर लिखा होता है ना पैकेट के, तो आपको पता ही नहीं होता कि उस नेचुरल फ्लेवर में शामिल क्या है। अब उस नेचुरल फ्लेवर में कुछ भी शामिल हो सकता है, बल्किंग एजेंट भी शामिल हो सकता है, एमल्सिफायर भी शामिल हो सकता है, प्रिजर्वेटिव भी शामिल हो सकता है, और वो किसी को एलर्जी कर सकता है। बहुत सारे लोगों को जिनको आपके पास एक्चुअली नट से एलर्जी नहीं होती है, उनको खानों में मौजूद सल्फाइड से एलर्जी हो जाती है, और ये सल्फाइड्स मोस्टली आपके पास ये जो नट प्रिपरेशंस होती हैं बाजार में उसमें सेल किए जा रहे होते हैं। उसी वजह से वो हाइव्स, इचिंग, वो रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट कहते हैं सांस रुकने को, एनाफाइलेक्सिस। असल में आप नट से एलर्जिक नहीं होते हैं, लेकिन ये गलत चीजें कंज्यूम कर करके एमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में मैं बात कर रही थी। 4 चीजें जिस पैकेट पर देखें उसको नो एडेड फ्लेवर भी लिखा होता है अक्सर पैकेजिंग पर, उस नो एडिटर में भी झूठ का आंसर ज्यादा शामिल है। आप जब देखेंगी ना तो आप हमेशा देखेंगी कि नो एडेड फ्लेवर के साथ आगे लिखा होगा ओनली नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स। नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स की जो लिस्ट है वो एफडीए डिमांड ही नहीं करती, वो पूछती नहीं है, बताती नहीं है कि वो है क्या। आप जहां पे 4 चीजें देख लेंगी ना, जहां पर आप PS 180 देख लें, जहां पर आप कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज देख लें, जहां पर आप कैरागिनिन देख लें और मेल्टोडेक्स्ट्रिन देख लें, अगर आपने अपनी आंतों का बेड़ा गर्क करना है ना, और आपने अपने इम्यून सिस्टम का बेड़ा गर्क करना है, तो इन 4 चीजों वाले फूड आइटम्स, और ये बहुत ज्यादा, और ये खास करके डेयरी बेस्ड डिजर्ट्स में होते हैं, ये खास करके पेस्ट्रीज में होते हैं, या आपके पास बेकरी आइटम्स में होते हैं, बाजार में मौजूद चॉकलेट्स में होते हैं, क्योंकि एमल्सिफायर होते हैं। इनका एक एंड पोलर नॉन, यानी ये पानी और फैट दोनों को बाइंड करने की एबिलिटी रखते हैं, उसको स्प्रेड नहीं होने देते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देते। अब जब ये हमारे जिस्म में जाते हैं, हमारी आंतों की जो लाइनिंग है, जो म्यूकस लेयर है, उसको इन्फ्लेमेशन, सोजिश कर देते हैं। इससे आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ लोग बड़ा अरसा जंक फूड खा रहे होते हैं, लेकिन एकदम लेट 40s 50s में जाके उनको ऑटोइम्यून डिसीज हो जाता है। एक दिन सडनली आपने रेस्टोरेंट में बैठे प्रॉन खाया, सारी जिंदगी प्रॉन खाए थे, लेकिन उस दिन आपको एलर्जी हो गई, आप अस्पताल पहुंच गए, क्योंकि इतने अरसे से आप अपने खाने में एमल्सिफाइंग एजेंट्स ले रहे थे, वो आपकी आंतों की लाइनिंग की सोजिश कर रहे थे। सारी जिंदगी आप अंडे खा रहे थे, आप मायोनीज खा रहे थे, एकदम से आप उससे क्यों कैसे एलर्जिक हो गए? क्योंकि इतने अरसे से आप ये एमल्सिफाइंग एजेंट्स ले रहे थे, वो आपकी आंतों में होल पंच कर रहे थे, एंड नाउ बैक्टीरिया एंड द अनडाइजेस्टेड प्रोटीन हैज एन अनलिमिटेड एक्सेस टू योर ब्लड स्ट्रीम। खतरनाक बात कर दिया आपने इस वक्त। आपको पता है कि अचानक से लोग सच हो जाता है, अरे इसे तो कुछ नहीं खाया था, ये तो वाकई में देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरे कुछ भी नहीं खाया था, ये तो बड़ा अपना हेल्थ का ख्याल रखता है, ये तो बड़ा फिट आदमी है। और कितनी लोगों की डेथ्स भी हो गई, अगर हम अल्लाह माफ करे। डॉक्टर साहब इसकी बात करते हैं अमवात की, कि जिन लोगों को गोश्त से किसी तरह के अल्लाह ना करे एलर्जीज होती हैं, लेकिन वो सब्जी की चीजें लेते हैं और उसमें भी उनको जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसका एक्सट्रीम कहां तक चला जाता है कि जिन लोगों को वेजिटेरियंस होते हैं या उनको हर तरह के मीट से प्रॉब्लम होती है, और वो उठाते ऐसी हैं जिसमें सब्जी के बने हुए आइटम हो, लेकिन फिर भी उनके लिए सेफ नहीं होता, वो कितना हद तक खतरनाक हो सकता है? जी बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए तो ये बड़ा इमोशनल ट्रॉमा भी होता है, बिकॉज आई हैव क्लाइंट्स ऑल अराउंड द ग्लोब, और मेरे बहुत सारे वेजिटेरियन क्लाइंट्स हैं, तो अगर वो कुछ नॉन वेज खा लेते हैं, उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, उनके लिए इमोशनल ट्रॉमा होता है। और जिन लोगों की सेहत के लिए आपके पास मोस्टली अब लीकी गट पिछले 30 सालों में इतना ज्यादा क्यों फैल गया? लीकी गट इससे फैल गया क्योंकि हम प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा देर से यूज कर रहे हैं, और लीकी गट वाले की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उसको प्रोटीन, खास करके एनिमल प्रोटीन से उसको दूर रहना होता है, क्योंकि उसके इंटेस्टाइन में होल होते हैं। वो जब ब्लड में जाएगा, ब्लड उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल परसीव करेगी, ऑटो इम्यून रिएक्शन जनरेट करेगी। अल्लाह ना करे अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है या ऑटो इम्यून रिएक्शन उसी प्रोटीन पर कुछ बार ट्रिगर हो चुका हुआ है और उसको सख्ती से दूर रहने की जरूरत है, तो उसकी डेथ हो सकती है। एक अनइनहिबिटेड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एक अनइनहिबिटेड अल्लाह ना करे टाइप 3 टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इनिशिएट हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो इसका तोड़ सिर्फ यही है, हम इंचार्ज हैं, हमने जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी है। प्लीज अपने आप को एजुकेट करें। अब हम बड़े फॉर्चुनेट एरा में रहते हैं, हम गूगल पे, यूट्यूब पे, एवरीथिंग इज अ बटन अवे। वही उंगली जो आप गाने सुनने के लिए प्रेस करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एंटरटेन्ड भी रहें, लेकिन वही उंगली आप बटन दबाने के लिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए भी यूज करें। खुद को एजुकेट करना आज हमारे से मकसद ये है कि एटलीस्ट लोगों को अवेयर किया जाए कि लोग कुछ भी खरीदने से पहले, कोई भी फूड आइटम खरीदने से पहले एटलीस्ट इंग्रेडिएंट्स चेक करें। गूगल हमारे पास मौजूद, जैसा कि आप कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा, कि हम चेक कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। हमारे ग़िज़ाई डॉक्टर सैयद जावेद चावला साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें थी। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन से फूड आइटम्स खरीदने और कैसे खरीदने।